स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय पर जो हमें जीवन में सफलता पाने के लिए बेहद जरूरी है। कभी खाली मत बैठो। यह केवल एक संदेश नहीं है बल्कि एक जीवनदायिनी आदत है जो हमारे हर कदम को सफलता की ओर बढ़ाने में मदद करती है। हम सभी के जीवन में कई ऐसे पल आते हैं जब हम ठहर जाते हैं, बिन वजह के रुके रहते हैं या फिर बिना उद्देश्य के समय गवा देते हैं। लेकिन क्या यह सही है? क्या वास्तव में हमें अपने समय का ऐसा उपयोग करना चाहिए? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि खाली बैठने से क्या होता है, क्यों हमें हमेशा व्यस्त रहना चाहिए और कैसे निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। समय सबसे कीमती संसाधन है जो कभी भी वापस नहीं आता। यह हर किसी को समान रूप से मिलता है, लेकिन जो इसे समझकर सही तरीके से उपयोग करता है वही सफल होता है। अगर हम समय का सही उपयोग करते हैं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। समय की सही पहचान करने के लिए हमें यह समझना चाहिए कि हर क्षण महत्वपूर्ण है और इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। आलस्य और समय की बर्बादी से बचकर हम अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण हर दिन हमारे भविष्य का निर्माण करता है। समय की सटीकता और प्रबंधन से हमें हमारी योजनाओं और लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद मिलती है। यह समझना जरूरी है कि समय का व्यर्थ नष्ट होना हमारे जीवन के स्वर्णिम अवसरों को खोने के बराबर है। समय कभी रुकता नहीं है, वह निरंतर गतिमान रहता है और यदि हम इसका सदुपयोग नहीं करते तो हम जीवन के उस बहुमूल्य समय को गवा देते हैं जो कभी लौटकर नहीं आता। समय का मूल्य केवल तभी समझ में आता है जब हम यह महसूस करते हैं कि यह अमूल्य है। हम अपने जीवन में बहुत सी चीजों की कीमत आंके सकते हैं, जैसे पैसे, रिश्ते या स्वास्थ्य, लेकिन समय वह चीज है जिसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि यह न तो खरीदा जा सकता है और न ही इसे फिर से पाया जा सकता है। यही वजह है कि बुद्धि और समझदारी का काम यह है कि हम अपने समय का सही दिशा में इस्तेमाल करें। समय का सही उपयोग करना केवल कार्यों को पूरा करने से संबंधित नहीं है, बल्कि यह हमारी मानसिक स्थिति, हमारी ऊर्जा और हमारी प्रगति को भी प्रभावित करता है। जब हम समय का सही उपयोग करते हैं तो हम अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाते हैं, अपनी ऊर्जा को नष्ट होने से बचाते हैं और धीरे धीरे अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होते हैं। यदि हम समय की अवमानना करते हैं तो हम अपने सपनों और आकांक्षाओं को स्थगित कर देते हैं। आलस्य, विलंब और समय की बर्बादी से हम अपनी संभावनाओं को खो देते हैं। ऐसे में समय का गहरे अर्थ से आकलन करना आवश्यक है। हर क्षण हमें अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध और प्रेरित रखता है। समय का महत्व इस बात में है कि यह हमारी दिशा और भविष्य तय करता है। इसे समझकर यदि हम अपना समय सही दिशा में लगाते हैं तो हम जीवन में हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। बुद्धि का यही काम है समय को पहचानना, समझना और उसे सही दिशा में लागू करना। इसलिए हमें कभी भी समय को हल्के में नहीं लेना चाहिए और इसे खोने से बचना चाहिए। आलस्य, जिसे हम आम भाषा में सुस्ती या निष्क्रियता के रूप में जानते हैं, मानसिक और शारीरिक दोनों स्तरों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। यह केवल कार्यों को टालने का कारण नहीं बनता, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। हमारे उद्देश्य, आत्मविश्वास और सबसे महत्वपूर्ण हमारे समय का सही उपयोग। आलस्य एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे हमें जीवन में पीछे धकेलती है और हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती है। आलस्य का सबसे पहला प्रभाव हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। जब हम किसी कार्य को टालते रहते हैं या उसे पूरा करने से बचते हैं तो इसका असर हमारी मानसिक स्थिति पर पड़ता है। यह न केवल हमें मानसिक रूप से थका हुआ महसूस कराता है, बल्कि हमें निराश और अवसादित भी कर सकता है। आलस्य से हमारी मानसिक स्थिति इतनी कमजोर हो जाती है कि हम अपने लक्ष्यों से दूर होते जाते हैं और आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं। यह मानसिक दबाव और नकारात्मकता को जन्म देता है, जो आगे चलकर कार्यों में देरी, निर्णय लेने में कठिनाई और असफलता का कारण बनता है। आलस्य सीधे तौर पर हमारे आत्मविश्वास को प्रभावित करता है।
जब हम किसी काम को नहीं करते तो हम यह सोचने लगते हैं कि हम उस काम को करने में सक्षम नहीं हैं, या हमें उसके लिए ऊर्जा और संसाधन की कमी है। यह न केवल हमारी कार्यशक्ति को कमजोर करता है, बल्कि हमारे आत्मसंवेदन और आत्ममूल्य को भी नष्ट करता है। हर बार जब हम किसी कार्य को छोड़ते हैं तो यह हमारे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को घटाता है, और इस तरह आलस्य हमें अपने सबसे अच्छे रूप में बनने से रोकता है। आलस्य का सबसे बड़ा प्रभाव हमारे उत्पादकता पर होता है। जब हम आलसी होते हैं तो हम अपना समय नकारात्मक गतिविधियों में बर्बाद करते हैं, जैसे बिना किसी उद्देश्य के बैठना, व्यर्थ की सोचों में खो जाना या महत्वपूर्ण कार्यों से बचना। इस प्रकार हम अपनी पूरी क्षमता को प्रयोग में नहीं ला पाते और हमारे लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाने के बजाय हम पीछे की ओर खींचे जाते हैं। आलस्य का परिणाम यह होता है कि हम किसी भी कार्य को समय पर पूरा नहीं कर पाते, जिससे न केवल हमारी सफलता में विलंब होता है, बल्कि हम अपने लक्ष्यों से भी दूर होते जाते हैं। आलस्य केवल निष्क्रियता का कारण नहीं बनता, बल्कि यह कई मानसिक बुराइयों को जन्म देता है। यह चिंता, भय और अपराध बोध जैसे नकारात्मक भावनाओं का कारण बन सकता है। जब हम आलसी होते हैं तो हम अक्सर महसूस करते हैं कि हम कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को करने में असमर्थ हैं, जिससे अपराध बोध और तनाव बढ़ता है। इसके परिणामस्वरूप हमारी मानसिक स्थिति और भी अधिक कमजोर हो जाती है और हम अपनी समस्याओं से जूझने के बजाय उन्हें टालते रहते हैं, जिससे ये समस्याएं और बढ़ती हैं। आलस्य से बचने के लिए हमें अपने मानसिक दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत होती है। यह समझना आवश्यक है कि आलस्य न केवल हमें काम में विफल बनाता है, बल्कि यह हमारी पूरी जिंदगी को प्रभावित करता है। आलस्य से बचने के लिए हमें खुद को प्रेरित करना होगा, अपनी आदतों को सुधारना होगा और अपने लक्ष्यों की ओर एक दृढ़ दृष्टिकोण अपनाना होगा। जब हम आलस्य से बचते हैं तो हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, बल्कि हमारे आत्मसंवेदन, मानसिक शांति और समग्र खुशी में भी वृद्धि होती है। आलस्य एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो हमारे जीवन को स्थिर और निष्क्रिय बना देती है। यह हमें हमारे लक्ष्यों से दूर करता है और हमारे आत्मविश्वास को घटाता है। इसके साथ ही यह मानसिक और शारीरिक दोनों स्तरों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। आलस्य से बचने के लिए हमें अपनी सोच, आदतों और कार्यप्रणाली में सुधार लाना होगा, ताकि हम अपने जीवन के हर पहलू में सफलता और संतोष प्राप्त कर सकें। जैसे कि खाली बैठना या निष्क्रियता केवल शारीरिक गतिविधियों की कमी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालता है। जब कोई व्यक्ति बिना किसी उद्देश्य के खाली बैठता है तो उसके दिमाग में नकारात्मक विचारों और मानसिक समस्याओं का जन्म हो सकता है। यह स्थिति न केवल उसकी कार्यक्षमता को प्रभावित करती है, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति को भी कमजोर बना देती है। मानव मस्तिष्क निरंतर विचारों और कार्यों में व्यस्त रहने के लिए बना है। जब यह निरंतर क्रियाशील नहीं रहता तो यह नकारात्मक सोच, चिंता और अवसाद की ओर मोड़ सकता है। खाली बैठने से व्यक्ति मानसिक रूप से उत्तेजित नहीं रहता और यह उसकी मानसिक स्थिरता को प्रभावित करता है। मानसिक गतिविधियों की कमी से मस्तिष्क अपनी प्राकृतिक स्थिति से बाहर हो जाता है और परिणामस्वरूप मानसिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे तनाव, चिंता और निराशा। जब हम खाली बैठे रहते हैं तो हमारा मस्तिष्क अक्सर नकारात्मक सोच की ओर प्रवृत्त हो जाता है। चिंता, भय और आत्मसंवेदनहीनता जैसी नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती हैं। किसी कार्य में व्यस्त न होने की स्थिति में व्यक्ति अक्सर अपनी असफलताओं, डर और भविष्य की अनिश्चितताओं पर अधिक विचार करता है। यह लगातार मानसिक तनाव और अवसाद को जन्म देता है, जो जीवन की गुणवत्ता को घटित करता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए निरंतर सकारात्मक सोच और रचनात्मक विचारों की आवश्यकता होती है। खाली बैठने से यह प्रक्रिया बाधित होती है। जब व्यक्ति बिना किसी उद्देश्य के बैठता है तो उसके दिमाग की सक्रियता कम हो जाती है, जिससे वह अपने विचारों को स्पष्ट और संगठित तरीके से नहीं सोच पाता। यह मानसिक स्पष्टता की कमी को जन्म देता है और व्यक्ति निर्णय लेने और समस्या हल करने में कठिनाई महसूस करता है। खाली समय में जब व्यक्ति मानसिक रूप से किसी भी कार्य में संलग्न नहीं होता
तो उसकी भावनाएं असंतुलित हो सकती है। इस स्थिति में व्यक्ति नकारात्मक भावनाओं जैसे उदासी, अवसाद और आत्महीनता से घिर जाता है। यह भावनात्मक असंतुलन व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर बना देता है, जिससे उसका आत्मसंवेदन और आत्मविश्वास प्रभावित होता है। यह स्थिति न केवल मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि व्यक्ति को अपने जीवन के लक्ष्यों से भी हटा देती है। खाली बैठने से व्यक्ति के दिमाग में उबाऊपन और मानसिक थकावट का अनुभव होता है। जब व्यक्ति किसी उद्देश्य के लिए कार्य नहीं करता, तो यह उसे मानसिक रूप से थका हुआ महसूस कराता है, क्योंकि मस्तिष्क को सक्रिय बनाए रखने के लिए किसी न किसी प्रकार की मानसिक गतिविधि की आवश्यकता होती है। इसलिए खाली बैठने से मस्तिष्क की थकावट बढ़ती है, जो मानसिक समस्याओं का कारण बनती है। अवसाद और मानसिक तनाव का दीर्घकालिक प्रभाव व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। जब कोई व्यक्ति मानसिक समस्याओं से जूझता है, तो यह शारीरिक स्वास्थ्य में भी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, जैसे उच्च रक्तचाप, नींद की समस्याएं और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली। इसलिए खाली बैठने से उत्पन्न मानसिक समस्याएं समय के साथ शारीरिक स्वास्थ्य के संकट का रूप ले सकती हैं। खाली बैठने से बचने के लिए हमें अपनी मानसिक गतिविधियों को सक्रिय रखना आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, जैसे नई चीजें सीखना, रचनात्मक कार्य करना और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण कार्यों में व्यस्त रहना। इसके अलावा ध्यान और मानसिक विश्राम की विधियां भी मानसिक शांति और संतुलन को बनाए रखने में मदद करती हैं। किसी कार्य को टालना, जिसे हम आमतौर पर टालमटोल या प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं, एक ऐसी आदत है जो हमारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालती है। यह आदत हमें कार्यों को स्थगित करने की प्रवृत्ति देती है, जिससे कार्यों की लंबी सूची बन जाती है, लेकिन वे कभी पूरे नहीं होते। टालमटोल न केवल हमें समय पर काम पूरा करने से रोकता है, बल्कि यह मानसिक तनाव और असफलता की भावना को भी जन्म देता है। जब हम किसी कार्य को टालते हैं, तो हम अपने आत्मसंवेदन और आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं। हर बार जब हम किसी कार्य को अनदेखा करते हैं या स्थगित करते हैं, तो हम एक छोटे से लक्ष्य को पूरा करने में विफल होते हैं। इस प्रकार यह हमारी कार्यक्षमता पर प्रतिकूल असर डालता है और हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम किसी कार्य को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं। टालमटोल से आत्मविश्वास में गिरावट आती है और यह हमें बड़े लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थ बना देता है। टालमटोल करने से समय की बर्बादी होती है, जो किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे कीमती संसाधन है। जब हम कार्यों को स्थगित करते हैं, तो हम अपने पास उपलब्ध समय का सही उपयोग नहीं कर पाते। समय किसी भी हालत में वापस नहीं आता और यह हमें एहसास दिलाता है कि हम उस समय का सदुपयोग करने में नाकामयाब रहे हैं। समय का नुकसान धीरे धीरे सफलता और उद्देश्य की ओर बढ़ने में रुकावट डालता है। किसी कार्य को टालने का परिणाम यह होता है कि वह कार्य देर से पूरा होता है और इस प्रक्रिया में मानसिक दबाव और चिंता बढ़ जाती है। यह तनाव का कारण बनता है, क्योंकि काम को टालने के परिणामस्वरूप उसे आखिरी समय पर करने की कोशिश की जाती है, जिससे कार्य अधूरा या आधा अधूरा रह सकता है। कार्यों को समय पर न करना न केवल तनाव और चिंता का कारण बनता है, बल्कि यह व्यक्ति को मानसिक रूप से थका हुआ और निराश भी कर सकता है। किसी कार्य को टालने से हमारी उत्पादकता पर सीधा असर पड़ता है। जब हम किसी कार्य को समय पर पूरा नहीं करते, तो वह हमें अनावश्यक रूप से विचारों और दबाव में डालता है। यह मानसिक व्याकुलता उत्पन्न करता है और हम किसी अन्य महत्वपूर्ण कार्य में ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ हो जाते हैं। टालमटोल से हमारी कार्य क्षमता में कमी आती है और यह हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने से रोकता है। इससे हमारी उत्पादकता और सफलता में गिरावट आती है। यदि हम किसी कार्य को लगातार टालते रहते हैं, तो यह हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने में देरी का कारण बनता है। सफल होने के लिए समय पर कार्यों को पूरा करना आवश्यक है। टालमटोल से कामों में देर होती है और इससे किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में समय और प्रयास की बर्बादी होती है। यह जीवन की दिशा को धीमा कर देता है और हमें अपने सपनों को पूरा करने से रोकता है। किसी कार्य को टालना केवल भौतिक कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति को भी प्रभावित करता है।
जब हम कार्यों को स्थगित करते हैं तो हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। यह निराशा, आत्मसंदेह और मानसिक असंतुलन का कारण बन सकता है। कार्यों को टालने से मानसिक शांति और संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि हम लगातार उस कार्य की चिंता करते रहते हैं जो हमें करना चाहिए था। किसी कार्य को टालने की आदत को तोड़ने के लिए हमें इसे करने का निर्णय तुरंत और सक्रिय रूप से लेना चाहिए। टालमटोल से बचने के लिए समय प्रबंधन और प्राथमिकता निर्धारण की आवश्यकता होती है। कार्यों को छोटे हिस्सों में बांटना और उन्हें सही समय पर करना, एक ठोस योजना बनाना और आत्म अनुशासन बनाए रखना इस आदत से छुटकारा पाने के प्रभावी तरीके हैं। किसी कार्य को टालना न केवल समय की बर्बादी करता है, बल्कि यह आत्मसंवेदन, मानसिक शांति और उत्पादकता को भी प्रभावित करता है। यह आदत धीरे धीरे व्यक्ति को मानसिक तनाव, आत्मसंदेह और अवसाद की ओर धकेल सकती है। कार्यों को समय पर पूरा करना एक दृढ़ दृष्टिकोण और आत्मनियंत्रण से संभव है, और यही हमें सफल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने में मदद करता है। सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना एक अनिवार्य सिद्धांत है, जिसे किसी भी व्यक्ति को समझना और अपनाना चाहिए। सफलता कभी एक दिन में नहीं मिलती, यह निरंतर मेहनत, समर्पण और सुधार की प्रक्रिया का परिणाम है। सफलता के लिए जो मार्ग है वह आसान नहीं होता, बल्कि इसमें कई उतार चढ़ाव और चुनौतियां शामिल होती हैं। इसके बावजूद यदि हम निरंतर प्रयास करते रहें तो समय के साथ हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। निरंतर प्रयास का मतलब है लगातार खुद को सुधारना और विकसित करना। जब हम किसी भी कार्य में लगे रहते हैं तो हम खुद में सुधार लाते हैं, हम नई चीजें सीखते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और एक बेहतर संस्करण बनने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। सफलता के लिए आवश्यक नहीं है कि हम पहले दिन से ही सबसे अच्छे हों, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि हम निरंतर सुधार करते रहें। किसी भी कार्य में बिना रुके प्रयास करना हमें विकास की ओर ले जाता है, और यही अंततः हमें सफलता की ओर मार्गदर्शन करता है। निरंतर प्रयास करने का मतलब यह भी है कि हमें अपने लक्ष्यों के प्रति धैर्य और संकल्प बनाए रखना होता है। सफलता की यात्रा में बहुत से कठिनाइयां और विफलताएं आ सकती हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन विफलताओं से हारकर रुक जाता है वह कभी सफल नहीं हो सकता। हमें अपनी कठिनाइयों और असफलताओं को सहन करना होता है, क्योंकि यही हमें सिखाते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। निरंतर प्रयास में धैर्य और संकल्प का होना आवश्यक है, क्योंकि यही हमें सफलता की ओर बढ़ने का साहस और शक्ति देते हैं। निरंतर प्रयास के लिए यह महत्वपूर्ण है। इस प्रक्रिया में हमें धैर्य रखना होता है, क्योंकि परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं। छोटे छोटे कदम उठाते हुए हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं, जो अंततः एक बड़े परिवर्तन में बदल सकते हैं। छोटे बदलाव अधिक स्थायी होते हैं, क्योंकि ये हमारी जीवन शैली में धीरे धीरे समाहित हो जाते हैं। एक बड़ा बदलाव अचानक से हमें असहज और अभ्यस्त महसूस करा सकता है, लेकिन छोटे बदलावों से हम धीरे धीरे उसे अपने जीवन में ढाल सकते हैं। निरंतर छोटे प्रयासों से हम अपनी आदतों, सोच और कार्यों को स्थिर और स्थायी रूप से सुधार सकते हैं। छोटे बदलावों के माध्यम से हम जीवन में संतुलन बनाए रख सकते हैं। हम एक साथ कई बड़े बदलावों को लागू करने के बजाय धीरे धीरे जीवन के विभिन्न पहलुओं में सुधार लाते हैं। यह संतुलित और स्थिर विकास की प्रक्रिया है, जैसे कि जब हम अपने स्वास्थ्य, रिश्तों या पेशेवर जीवन में छोटे सुधार करते हैं तो यह अंततः जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। छोटे छोटे बदलाव लाएं का मूल सिद्धांत यह है कि बड़े परिवर्तन को छोटे कदमों में विभाजित कर हम उसे अपने जीवन में अपनाने में सफल हो सकते हैं। ये बदलाव धीमे होते हैं, लेकिन स्थिर और दीर्घकालिक होते हैं। यदि हम छोटे बदलावों को नियमित रूप से अपने जीवन में लागू करते हैं तो वे समय के साथ बड़े और सकारात्मक परिणाम ला सकते हैं, जो हमारे जीवन को अधिक संतुलित, सुखद और सफल बना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आज जाना, कभी खाली मत बैठो का मतलब है हर समय अपने लक्ष्य और उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना। यह हमें यह सिखाता है कि सफलता का रास्ता निरंतर प्रयास और मानसिक सक्रियता से होता है। अगर हम अपने समय का सही उपयोग करें, हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करें
और लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें, तो किसी भी मुश्किल या चुनौती से हम पार पा सकते हैं। याद रखिए, सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो कभी भी हार नहीं मानते और हमेशा अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखते हैं। तो अब समय आ गया है कि हम अपनी आदतों को बदलें और अपने हर दिन को सफलता की ओर बढ़ाने के लिए उपयोग करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलेंगे।